तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फार्म के अंदर अपनी गायों ने लगभग चारा खा लिया है। हरे चारे की कुट्टी सुबह में डाली गई थी जो कि लगभग अपनी गायों ने ख़त्म कर दिया। ये देखो इस साइड में 2 खड़ी है और सामने ये 2 और इस साइड में है आगे 3। एक ये इस साइड में अपनी गोरी चारा खा रही है। राम जी और लक्ष्मी ने लगभग चारा खा लिया है और थोड़ा बहुत बचा है, तो अभी लक्ष्मी तो थोड़ी देर में जाएगी। बाकी फिर राम जी और गौरी की जगह थोड़ी देर में चेंज कर देंगे। अभी तक थोड़ी ठीक है, थोड़े टाइम में इस साइड बांध देंगे, लेकिन इस साइड अभी तक गीला है। थोड़ा सूखने का इंतज़ार करते हैं। अगर यहाँ नहीं सूखा तो फिर ट्रैक्टर के इधर की साइड बांध देंगे। फिर यहाँ पे है सूखा थोड़ी देर में। और इस साइड में है तो अपने इस गाय को बाहर रखा है राधा को, और दोपहर को हम इसको फार्म के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और तब देखते हैं मंगल की माँ को मारेंगे तो मंगल की माँ को बाहर निकालेंगे। कल इसको अंदर अपने बाकी गायों के साथ खोला ही नहीं था, कल पूरा दिन बाहर थी, लेकिन आज हम इसको खोल देंगे। फार्म के अंदर थोड़ा गोबर है वो भी उठा लेंगे। उस वाले फार्म की सफाई करके आ चुके हैं। और इस साइड में छोटे चारों शैतानों को भी चारा दिया था, उन्होंने भी ख़त्म कर दिया है। और उधर भी थोड़ा कीचड़ हो गया तो इनकी भी जगह आज चेंज कर देनी पड़ेगी, क्योंकि रात को तो बारिश नहीं आई, लेकिन आरती और अपनी गुड़िया की जगह थोड़ी गंदी हो गई है। मंगल यहाँ पे अंदर चला गया है। ये रहा टाइगर के भाई के साथ, मंगल है अंदर। एक ही गेट है, अगर गेट कर दिया बंद तो मंगल अंदर ही बंद हो जाएगा। तो इस जगह पे थोड़ा अभी हो चुका है गीला कीचड़ जैसा, तो इन दोनों को हम यहाँ से खोल के बाहर बांध देंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सूख जाए। चारा इन्होंने खा लिया, थोड़ा ही चारा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन गंदगी है तो मक्खियों के लिए वो खा नहीं रही, मक्खियाँ उनको परेशान कर रही। तो इन दोनों को यहाँ से छोड़ लेते हैं और खुली जगह में बांध देते हैं। बाकी फिर इनका इतना गंदी जगह तो नहीं है, कीचड़ नहीं है, थोड़ा गोबर है, वो अभी हम साइड कर लेते हैं। इनको यही रहने देते, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। तो अभी अपनी गाय जा रही है और हम आज दूसरे रास्ते ले जा रहे हैं नाले में से, जो कि अभी ये जो नाला है सीधा जाता है डैम में। तो आज पिताजी इनको चराने वाले और ले जा रहे हैं हम इनको डैम में। तो 3 लोग मिलके, पहला दिन है आज इस रास्ते का, तो 3 लोग ले जा रहे हैं। फिर कल से 2 ही लोग इस रास्ते से इन सबको ले जाएंगे। तो पिताजी दोनों बैल लेके आगे चल रहे हैं, फिर बाकी बड़े मैं लेके जा रहा हूँ, और मेरे पीछे जो बच्चे हैं और चाचा जी लेके आ रहे हैं। तो फटाफट से निकलते हैं। और अपना ये जो नाला है, ये रास्ता बड़ा है उस रास्ते से, लेकिन उससे ये ठीक है थोड़ा। तो अभी अपना पूरा झुंड बाहर की साइड निकल चुका है यहाँ पे, और सामने ही डैम है, तो उस साइड में भी जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पे 2 पहाड़ है, तो दोनों पहाड़ पे भी अच्छी खासी जगह है, चारा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे किसी की गाय आती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चारा अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो इस साल का पहला दिन है और आज पिताजी रुकने वाले इन सबको चराने के लिए। चुटकू भाई सब पीछे रह चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खुली जगह है। और यहाँ पे किसी और का झुंड आता नहीं है, तो अपने बुल भी अपने ही झुंड में रुकेंगे। वहाँ पे रहते थे तो दूसरे झुंड में निकल जाते थे। तो अभी बढ़िया से यहाँ पे रहेंगे। शाम को आना पड़ेगा 3 लोगों को पहले दिन, फिर बाकी में कोई 2 ही लोग आराम से इनको लेके आएंगे। तो अभी फार्म पे ये 3 छोटे शैतान बचे हुए हैं, राम जी, गौरी और मंगल। और सामने नीम के पेड़ के नीचे है 4 शैतान। तो आरती और गुड़िया को मैंने अलग बांधा हुआ था, फिर लेके आया, अभी चारा देना है उनको। तो अभी उधर बांध के आ गया हूँ मैं। तो अभी थोड़ी देर में चारा लेके चलते उनको दे देते हैं। और अभी यहाँ से लक्ष्मी गई है अभी डैम में चारा खाने के लिए, पिताजी ले गए हैं आज सबको। तो आज हम फार्म पे जो काम है वो करने वाले हैं। तो फार्म के अंदर है काफ़ी सारा गोबर पड़ा हुआ, जो कि अभी हमें उठाना है। उठाने के बाद फिर बच्चों को चारा देंगे, और जो बाकी बचे काम है पूरे दिन के आज वो हमें करने। पिताजी गाय चरा रहे, तो यहाँ के जो काम है आज अपनी तरफ है, तो हमें ये सारे काम निपटाने हैं। तो गोबर उठाने से शुरुआत कर दें, फिर बच्चों को चारा, पानी, और इसको भी थोड़ी देर में अंदर खोल देता हूँ, मतलब गोबर उठाता हूँ, अभी खोल देता हूँ। गोबर उठाते उतने टाइम देखते हैं, शांति बनी रहेगी तो अंदर रहने देते हैं, अगर नहीं रहेगी तो इसको फिर वापस बाहर लेते हैं। फिर चारा वारा डालेंगे, बच्चों को पानी पिलाएंगे। मम्मी जी और चाची जी खेत में हैं, जो कि बांध है उस पर जो चारा हुआ है काफ़ी सारा बड़ा हो चुका है, तो बांध पे हमें अभी चलने में दिक्कत आती है। तो वाला चारा काट रहे हैं, जो कि हमें वो भी लेके आना है फिर। और जो हमने इस वाले सामने वाले खेत में काटा हुआ है इस वाले में, तो हम हर दिन शाम को बैलगाड़ी में भर के लेके आते थे, लेकिन आज अपने पास टाइम मिला तो हम हाथों से उठा के ले आएंगे, क्योंकि शाम को बेल आएंगे तो टाइम हो जाएगा। और उसी टाइम अगर 1-2 बार बीच में हल्की बारिश आ जाती तो चारा गीला हो जाता है, चारा ख़राब हो जाता है। इसलिए हम अगर टाइम मिला तो लेके आएंगे बारिश गिरने से पहले, नहीं तो फिर हम शाम को
बैलगाड़ी में एक बार लेके आते। तो अभी करते हैं फटाफट से गोबर उठाने से शुरुआत। तो अभी मैंने राधा को फार्म के अंदर खुला छोड़ दिया है और इसको छोड़ने के बाद फिर हमें गंगा को बाहर बांधना पड़ा, क्योंकि राधा और गंगा दोनों मिलके मंगल की माँ के पीछे काफ़ी लग रहे थे और उसको एक जगह पे कभी ठहरने नहीं दे रहे थे। बाकी फिर अभी ये जो गाय है मेरे पास आ रही सभी, क्योंकि इनको चाहिए खुराक, तो खुराक के लिए आ रही, बाकी और कुछ नहीं। और ये राधा भी लगती है मंगल की माँ के पीछे, लेकिन गंगा से कम लग रही, तो मैंने फिर राधा को खुला रहने दिया, गंगा को बाहर बांध दिया। शाम को फिर से राधा बाहर जाएगी, गंगा अंदर बांधना पड़ेगा या फिर खुली रखते, देखा जाएगा शाम तक क्या वो करती है। लेकिन कुछ दिनों से अपनी गाय पागल जैसी हो गई, क्योंकि लगभग अपनी गाय मंगल की माँ और लक्ष्मी अपनी आरती की माँ, इन दोनों के पीछे काफ़ी गाय लग रही। रुक जाओ, ओए रुक जा, खुराक मैंने दे दी तुझे, रुक जा। तो मैंने सबको एक बार खुराक खिला दिए, फिर भी खुराक के लिए पीछे लगी हुई है सारी गाय। तो इन दोनों के पीछे क्या हुआ पता नहीं, सपनी राधा गंगा पहले भी मारती थी लेकिन इतना नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा ही मारती। देखो इसको भरपेट चारा भी नहीं खाने देती। तो फिर ऐसा करते हैं, अभी मंगल की माँ को ही एक साइड बांध देंगे बाहर और उसके लिए अलग चारा दे देंगे, उसका पेट भर जाएगा। और अपने महाराज की माँ है तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, इतनी क्या खुराक क्या आवश्यकता है इसको पता नहीं। अभी घूम गई क्योंकि विक्रम की माँ आ गई, तो विक्रम की माँ को डरती है इसलिए रुक गई। देख तो अभी हम थोड़ा साइड होते और देखते कौन आता है। तो विक्रम की माँ आ रही, विक्रम की माँ भगा देगी महाराज की माँ को, ये देखो। तो अभी फटाफट हम अभी एक काम कर लेते कि मंगल की माँ को ही बाहर निकाल लेते और उसको भरपेट चारा बाहर ही खिला लेते हैं। तो इस तरह हो चुकी है अपनी कपास, लगभग कपास की हाइट 2 फीट तक हो चुकी है और अभी काफ़ी हद तक अच्छी दिख रही है। एक दवा का स्प्रे हो चुका है और एक रासायनिक खाद एक बार इस खेत में दे चुके हैं और 3 हल चलने का काम भी हो चुका है। और अभी काम चल रहा है खेत में कपास की कटिंग का, ये देखो चाचा जी कर रहे। और पूरे खेत में मतलब आधे खेत में हो चुका है, पूरे में करना है। तो ये जो नीम के पेड़ के जो बीच वाले ऐसी लाइन है उधर की साइड का हो चुका है, इधर की साइड का बाकी है, जो कि अभी काम चालू है। तो आज के आज लगभग पूरा हो जाएगा अगर बारिश नहीं आई तो, और बारिश आ गई तो फिर काम बंद हो जाएगा। तो चाचा जी कर रहे कटिंग और नीचे काफ़ी सारी जो पत्ती गिरी है इसको ऐसे रहने देना है। थोड़ी दिनों में इसकी खाद अपने आप ही बन जाएगी। जब इसमें दोबारा से हल चलेगा तो मिट्टी के अंदर ये जो अभी नीचे गिरी हुई पत्तियाँ हैं ये पूरी मिट्टी के अंदर दब जाएंगी और अच्छी खासी खाद बन जाएगी। तो ये देखो ऐसे पड़ी हुई है सारी, ये देखो पूरे खेत में नीचे पत्ती पड़ी हुई है। और खेत में अभी जो इस साइड की कपास है ये अभी खुली दिख रही है और सामने की साइड की हरी भरी, और एक बड़ा पेड़ दिख रहा है, इस साइड में छोटा दिख रहा है, क्योंकि अभी नीचे की जगह खुली होगी तो हवा इस जगह अच्छी खासी रहेगी, तो जो कपास है वो अच्छी खासी बनी रहेगी। नहीं तो फिर पूरे नीचे में टहनियाँ रहती है तो कपास कम निकलती है। तो जो बिना कुछ काम की टहनियाँ है उनको निकाल रहे, और जो काम वाली है मतलब जिनके अंदर फल आएंगे वो रहेगी, और जो बिना काम की टहनियाँ है वो सारी अभी हटा दी जा रही है। और अभी कपास में फल आना टाइम है, तो थोड़े ही दिनों में कपास में फल आएंगे। तो इस वाले कपास के खेत में जो पेड़ की कटिंग है वो पहले हो चुकी है, कम से कम अभी इसको कटिंग किए हुए 8 से 9 दिन हो गए। तो ये खेत थोड़ा भी उससे खुला दिख रहा है, क्योंकि अभी जो बिना काम की टहनियाँ थी वो कट गई है और जो काम की है वही अभी बाकी है। तो आप देखो अभी पेड़ जो अभी ये छोटे हैं तो इनके अभी कटाई मतलब हुई नहीं है, तो थोड़े बढ़ेंगे उसके बाद होगी। और जिनकी हो चुकी है जो बड़े पेड़ हैं तो उनको देखो अभी फल लगना शुरू हो रहा है। तो ये देखो ऊपर से नीचे तक अभी फल लग रहे हैं। तो हर एक पेड़ में अभी शुरुआत है, तो और 10 दिन के भीतर अच्छी खासी ग्रोथ इनमें हो जाएगी। ये देखो इस साइड में, और जो बड़ा पेड़ है मतलब उसकी हाइट अब पूरी हो चुकी है, तो उस पे देखो कितने सारे, ये देखो शुरुआत से लेके लास्ट तक, ये देखो इस पे 4 हो चुके हैं, और इस सामने वाली पे पूरे पेड़ में देखो एक भी जगह आपको खाली नहीं दिखेगी, पूरे ऊपर से नीचे तक है। तो अभी इनमें अभी मतलब बड़ा होने में
और टाइम लगेगा थोड़ा। तो कम से कम पूरे खेत में 2 एकड़ खेत है, तो 2 एकड़ में कम से कम हमें 30 के ऊपर ही 30 क्विंटल के ऊपर ही कपास आनी चाहिए। तो अभी देखते हैं इस साल अपने जो कपास का अंतर है वो भी कम किया हुआ है और सारे खेत में कटिंग भी टाइम पे हुई है। तो इस साल का अभी देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। पिछले साल भी किया था तो पूरे खेत में 3 या 4 क्विंटल बड़ी थी, लेकिन कपास का अंतर बहुत ज़्यादा था। तो इस साल उससे दुगना कम कर दिया है, मतलब आधा कम कर दिया है। तो आधे में तो अभी कपास बढ़नी चाहिए। तो अभी हम इनको लेने के लिए आए वापस, तो अभी लेके चलते हैं। पेट भरी चारा यहाँ पे खा लिया है और सामने की जगह काफ़ी सारी खाली जगह है जहाँ पे ये चारा खाते हैं। तो अभी पिताजी ने पूरा दिन इनको चराया है, तो अभी इनको लेने के लिए हम आए। रास्ते में 2 लोग अभी ले जाएंगे, क्योंकि सुबह हम 3 लोग लेके आए थे, लेकिन अभी पेट भरा है तो शांति से चले जाएंगे, इसलिए हम 2 ही लोग आए। तो अभी फटाफट मैं बड़े आगे लेके चलता हूँ, पीछे छोटे पिताजी लेके आएंगे और चलते हैं फटाफट इनको लेके। देखो काफ़ी सारा चारा यहाँ पे बड़ा, और ऐसे बड़े चारे में इनका पेट जल्दी भरता है। तो अभी फार्म के अंदर वाले सारे काम निपटा लिए हैं। गायों ने खुराक खा ली है, लक्ष्मी भी आ चुकी है और लक्ष्मी ने भी खुराक खा ली। खुली घूम रही फार्म के अंदर और सभी जगह चारा डाला हुआ है सूखा वाला, तो वो थोड़ा थोड़ा सभी जगह से खा रही है। और उसके लिए मैंने स्पेशल एक टब में यहाँ पे हरा चारा भी डाला था इस साइड में, जो कि लक्ष्मी पूरे दिन हरा खा रही, तो मुझे लगा कि अभी भी हरा खाएगी, तो हरा भी डाला था। तो उसने थोड़ा बहुत खाया, बाकी कुछ नीचे गिरा दिया। पूरी जगह मैंने अभी सूखा चारा डाल दिया है, सारे सेफ्टी रूम के अंदर भी और बाहर बाकी जगह भी मैंने सूखे चारे की कुट्टी डाल दी है। पानी भी सेफ्टी रूम में अंदर रख दिया है। अभी सिर्फ आरती इस वाले फार्म के अंदर आती है, बाकी फिर विक्रम, कपिला और गुड़िया उस वाले सेफ्टी रूम के अंदर मैंने उन तीनों को बांध दिया है, क्योंकि अभी उनकी माँ का मिल्क होता नहीं है, तो उनको अंदर लेके आना और वापस ले जाना, इससे अच्छा है उधर से नीम के पेड़ के नीचे से लाया, पानी पिलाया और सीधा इस वाले सेफ्टी रूम के अंदर बंद करते हैं। तो कपिला थोड़ी बीमार थी, तो हमने डॉक्टर साहब को कॉल पे ही बताया था, तो उन्होंने कुछ गोलियां उनके घर से जो सैंपल की लाई हुई थी उनमें से दी थी, तो हमने कपिला को दे दी। तो कपिला पहले से थोड़ी बेहतर है और चारा भी अभी पहले से अच्छा खाती है। तो मैंने उसको यहाँ पे बांधा है, यहीं पे उसको अलग चारा दे दिया, क्योंकि बाद में फिर गुड़िया और विक्रम, आरती है, तीनों उसको सही से खाने नहीं देते, तो अभी ये बढ़िया से खा ले। तो अभी है तो गुड़िया जो ईटा हमने अंदर टंगाई हुई थी उसी को चाट रही है, विक्रम भाई साहब भी और गुड़िया भी वो चाटते हैं। लेकिन जो हमने 5 लीटर की दवा लेके आए थे हम अपने विक्रम और कपिला के लिए, बाकी गुड़िया मतलब जो रस्सी खाते हैं उनके लिए, तो 5 लीटर लगभग ख़त्म होने में एक आधा लीटर के 1 लीटर के बीच बचा होगा। लेकिन विक्रम, कपिला और छुटकी इनमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं आया, मतलब रस्सी खाना बिल्कुल नहीं छोड़ा उन्होंने। पुराने की जो उनकी चाल थी रस्सी खाने की बिल्कुल वही है और खाने का काम चालू ही है। और जो सैंपल के लिए एक दवा की डब्बी आई थी जो कि हम गुड़िया को पिला रहे थे, वो भी पूरी पिला दी, लेकिन गुड़िया में भी कोई भी फ़र्क नहीं है, वो भी रस्सी खाती है। लेकिन विक्रम और कपिला और चुटकी इनके मुकाबले कम खाती है और रस्सी से बंधी रहती है, कभी कभार ही खाती है। और वो जो पहले खाती थी बिल्कुल उतनी ही खा रही, बढ़ोतरी तो हुई नहीं। बाकी अपनी कपिला, विक्रम, गुड़िया चुटकू और चुटकी इन चारों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल सेम स्थिति है। पूरी बोतल मतलब 5 लीटर पूरा ख़त्म होने में, लेकिन फ़र्क बिल्कुल नहीं आ रहा। और अपने मंगल भाई साहब को भी कभी कभार दिल का दौरा पड़ जाता है, वो भी कभी कभार रस्सी खाने लग जाते हैं, नहीं तो फिर बाकी टाइम शांत रहते हैं। अभी देखो रस्सी खा रहे हैं और काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अभी है तो रस्सी खाने की कोशिश, और कभी कभार ही होता है, हर दिन नहीं और हर टाइम भी नहीं। अभी देखो अभी छोड़ दी, अभी एकदम से याद आएगी तब रस्सी की, तभी खाने की कोशिश करेगा, नहीं तो फिर नहीं। तो अभी फ़िलहाल बाकी सारे काम निपट लिए। पिताजी बेल लेने गए, जैसे बेल आ जाएंगे फिर जो हमने चारा काट अभी बैठ गई अपनी लक्ष्मी, तो जो चारा सुबह काटा है वो लेके आना है बैलगाड़ी में। और बाकी जो बांध का चारा है सुबह से काट रहे थे, वो मैं और पिताजी चाचा जी मिलके तीनों लोगों ने इतना बड़ा ढेर कर दिया है। तो मैंने सुबह में वो अगला वाला ढेर किया था, फिर बाद में पिताजी और चाचा जी इधर वाला लेके आए, और थोड़ा बहुत होगा जो कि और थोड़ी देर में आ जाएगा। बाकी फिर हम जो है बैलगाड़ी के अंदर ले आएंगे। तो करते हैं फटाफट से मिल्किंग की शुरुआत। पहले चारा लाएंगे, उसके बाद मिल्किंग शुरू करेंगे। तो अभी अपनी सभी गाय खुल चुकी है चारा खाने के लिए,
मंगल की माँ सामने खा रही, बाकी 3 गाय और इस साइड में 4 गाय। तो गंगा भी अभी फार्म के अंदर खुली है गायों के साथ, और दोपहर को भाग दौड़ हो रही थी तो गंगा को बांध दिया गया था, अभी फ़िलहाल खुली है। सेफ्टी रूम में छोटे चारों शैतान और लक्ष्मी थक चुकी है पूरा दिन चल के, तो अभी बैठी हुई है। चारों उसने थोड़ा बहुत ही खाया है। और उस वाले सेफ्टी रूम में 4 शैतान, ये सामने राधा, डॉग को खाना अभी दिया है थोड़ी देर पहले, और कबूतर को कर दिया है बंद, सारे काम निपटा लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।